ज्वाइन करने वाले हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास बनी है 40-50 आदमियों की, और इस तकरीर के बाद वो ज्वाइन करेंगे आजाद साहब के साथ साइड में आकर। वो लोग यहीं पर रहें जो लोग ज्वाइन करें। बारिश की वजह से आजाद साहब के बेचारे आजाद साहब की हम लोगों की मजबूरी है, हम गरीबों की मजबूरी है। सबसे पहले मैं मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब को, जिनके वालिद मोहतरम नूरुद्दीन ठेकेदार साहब थे, उनकी फौत पर अफसोस जाहिर करता हूँ, अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और आप तमाम लोगों की वजह की तरफ से। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, वरना अभी यहाँ हमारे साथ मौजूद होते। मैं खिलैनी मार्केट और इस पूरे मरमत इलाके के और हमारे पार वाले इलाके के सभी लोगों का भी मशकूर हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस बारिश में आप यहाँ तशरीफ लाए और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कोई भी सामने से टस से मस नहीं हो रहा। यहाँ के हमारी बहुत सारी संख्या में हमारी बहनें हैं, ये बहनें भी बिल्कुल डट के बारिश में अपनी सीट पे बैठी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे साथी, अगर मौसम होता ठीक तो बोलते, आप इनकी तकरीरें सुनते, और यहाँ के भी बहुत सारे लीडरान लोकल जो बोलना चाहते थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं बोल पाए। मेरे साथ जो साथी आए हैं, JM सरूड़ी साहब, साबका वजीर रहे हैं, पूरे इस खित्ते की और स्टेट की खिदमत की है। हमारे मजीद वानी साहब, इनके वालिद ने भी अपने बिजनेस में लोगों को बहुत रोजगार दिया जब तक वो जिंदा रहे। मजीद वानी साहब जीतने के बाद 2002 से अभी सियासत में हैं, वजीर हैं। उन्होंने भी हर तबके, हर फिरके की खिदमत की और उसकी मदद करने के लिए कोशां रहे। मेरे साथ हमारे रियासी उधमपुर जिले से, अभी रियासी जिला, वहां से हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं। ये भी हमारे PWD के मिनिस्टर हैं जब मैं चीफ मिनिस्टर था। वो भी यहाँ मौजूद है, बोलना चाहते थे। आप जरा थोड़ा इन पीछे से मेरे सामने आ जाओ इधर। वो सभी एक जगह तीनों बैठे हो ना, पीछे कोई दिखाई नहीं देता, वो नहीं बोल पाए। हमारे साथ गोनी साहब हैं बदरवा के, मोहम्मद असलम गोनी साहब, बड़े गोनी साहब से सभी वाकफ है, बुजुर्ग लोग। आप एडवोकेट जनरल हमारी रियासत में रहे हैं, लेकिन अब सक्रिय सियासत में हैं। श्यामलाल, हमारे पास नरेश गुप्ता जी हैं। कहाँ गए नरेश गुप्ता जी? श्यामलाल जी को और नरेश जी को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। श्यामलाल गुप्ता जी हमारे MLC भदरवा से 12 साल रहे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। श्यामलाल भगत जी, नहीं नरेश गुप्ता जी, श्यामलाल भगत जी भी हमारे MLC रहे। ये तो अभी इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। पृथ्वी राज मनहास साहब, ये 2 खिलैनियां, एक खिलैनी में आप हैं, दूसरी खिलैनी इनकी।
अब इनकी खिलैनी जो है बड़ी खूबसूरत है, यहाँ जंगलात है, वरना खूबसूरत तो ये भी है लेकिन जंगल नहीं। आप लोगों ने इनकी खिलैनी जिसने देखी है जरा हाथ खड़े करिए, जिसने नहीं देखी अगले साल समर में। मैंने तो उसको जन्नत बनाया था, लेकिन उसके बाद वहीं बहुत अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस बनाई थी भद्रवा से आगे, थोड़ा 15 किलोमीटर की दूरी है भद्रवा और डोडा के बीच में। प्रीतम कोतवाल साहब है, मैंने प्रीतम कोतवाल साहब हमारे भद्रवा के ही हैं, लेकिन सीनियर लीडर है और डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ रमेश परहार साहब हैं, ये भी अपने तरीके से लोगों की सेवा करते हैं, बिजनेस को फरोग देते हैं। जितना भी यहाँ से सब्जी वगैरह निकलती है उसके दाम लोगों को मिलते हैं। मुश्ताक साहब ने हमारे साथ, और भी हमारे गूल के मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, ये भी हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टी के बहुत सक्रिय लीडर हैं। हमारे पास अरुण कुमार राजू जी, ये रामबन से हैं, इनके पिताजी बहुत पहले यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर थे जंगलात के। ये हमारे साथ कांग्रेस में भी रहे, जिला प्रेसिडेंट रहे और आज वहां से इस्तीफा देके हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ डोडा के अशरफ गत्तू साहब, आसिफ जान गत्तू साहब है, सुबह से ही यहाँ पहुंचे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आवाम की सेवा करते हैं। मुश्ताक साहब तो हमारे डीडीसी के मेंबर, कहाँ गए? हाँ, ये भी बहुत सक्रिय हैं। भट्ट साहब तो हमारे पार के डीडीसी मेंबर हैं, यहाँ नहीं पहुंच पाए। हमारे दूसरे हमारी फातिमा जी, हमारी एसटी बरादरी की काहरा से मेंबर है। जिस तरह से यहाँ मुश्ताक साहब है डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन है, ये तो चेयरपर्सन भी है। दूसरी अमीना यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी एससी एसटी की है, वो डीडीसी मेंबर हमारे बांजुआ से हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एसटी की बच्चियां भी आगे आ रही हैं। फारूक अहमद शिकारी साहब फातिमा जी के हस्बैंड है। यहाँ हमारे अलग अलग इलाकों से आए हुए मुश्ताक भट्ट साहब, पहले मैंने बताया, अब्दुल गनी भट्ट साहब वो यहाँ मौजूद नहीं है। गुलाम अहमद सादिक साहब, एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद सईद खान साहब, एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट मरमत, रंजीत सिंह जी एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट भागवा, और सरपंच गुलाम महिउद्दीन एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट। हमारे साथ यहाँ दूसरे करतार सिंह जी, बड़े जुझारू हैं करतार सिंह जी, बहुत हमेशा बड़े जबरदस्त आदमी। और मैं स्वागत करता हूं आज कैप्टन मुंशी राम जी को। कैप्टन मुंशी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पगड़ी से भी और भी सुंदर लगते हैं, पहले ही बड़े स्मार्ट हैं, कैप्टन हैं। सईद खान साहब गोवा से, सबका कांग्रेस सदर, राजीव गुप्ता साहब, मोहम्मद सादिक वानी साहब खिलेनी से, असगर मूसा साहब, और इसी अपनी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी से गौरी लाल जी, रिटायर्ड सरपंच एंड मास्टर, राम कुमार जी एक्स सरपंच, रविंदर सिंह जी बनान क्या है बनान, सुल्तान टाक साहब। इस तरह से हमारे दूसरे साथी गुलाम महिउद्दीन साहब एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, अब्दुल रशीद वानी साहब, सतीश कोतवाल साहब टीएसओ, बशीर अहमद
नरवानी साहब सरपंच, आशिक सरपंच साहब मंगोता बी से, गुलाम हुसैन सरपंच साहब, मोहम्मद सादिक सरपंच साहब, मोहम्मद खतीब सरपंच साहब, अपर बहोता, नज़ीर अहमद सरपंच साहब, मोहम्मद यूसुफ सरपंच साहब, सतीश परिहार एक्स सरपंच मलहोरी, करतार सिंह जी का मैंने पहले बताया, मोहम्मद अशरफ एक्स सरपंच साहब, कमरदीन एक्स सरपंच पुलडोडा, सुरेंद्र सिंह जी एक्स सरपंच रेवंडा, रामलाल जी एक्स सरपंच शरी, गुलाम नबी बेग पीसीसी मेंबर, गुलाम अली एक्स सरपंच खिलैनी, मोहम्मद अशरफ सरपंच करनाल रामगढ़, आशिक वानी एक्स सरपंच, राकेश कुमार गुप्ता खिलैनी, लहर सिंह वाशा एक्स सरपंच हमलबी, ओनकार गांधी एक्स सरपंच गुंडोता, कृष्ण सिंह जी रिटायर्ड तहसीलदार असद, रमेश चंद्र जी नायब तहसीलदार रिटायर्ड अमठी मरमत, हमारे देवराज बनहास जी रिटायर्ड गिरदवर, अजमल हुसैन साहब रेवत, यासीन वानी साहब रेवत, एडवोकेट बाबू जी, और मेरी बहुत सारी तादाद में मेरी बहनें और इन तमाम इलाकों से आए हुए जिनके नाम मुझसे छूट गए। मैंने तकरीबन सिर्फ सरपंच तक ही अपने आप को महदूद रखा। यहाँ नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, नौजवानों और बुजुर्गों के बीच वाले जो उम्र के साथ ये है, उन सबको इस बारिश में स्वागत करता हूँ। दो सरदार जी हो गए 2.5 लाख। मेरे साथियों, मैं देख रहा हूं कि तकरीबन तभी चाहे वो ब्लॉक खिलैनी हो, ब्लॉक मरबत हो, या यहाँ के लोग हों या गठ के लोग, सभी यहाँ मौजूद हैं। चीदा लोग, जैसे नामों से ही पता चलता। मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आया? गुज़िश्ता चंद सालों से स्टेट की जो हालत, 1 इंच स्टेट आगे नहीं बढ़ रही। मैं अभी वानी साहब से यहां बैठ के कह रहा था, डोडा शहर के लोग मुझे कहते थे आपने भद्रवा बड़ा सुंदर बनाया, डोडा को सुंदर नहीं बनाया। हालांकि मैंने इनको बताया, डोडा अस्पताल भी दिया, कॉलेज भी दिया, मेडिकल कॉलेज भी दिया, बहुत सारे कॉलेज स्कूल सब चीजें, कहा नहीं खूबसूरत नहीं बनाया। मैंने कहा भाई खूबसूरत ऊपर वाला बनाता है, मैं नहीं बनाता। अगर मैदानी इलाका होता और यहां जंगलात होते तो अपने आप ही खूबसूरत होता, लेकिन जंगल ऊपर वाले ने वहीं बनाए। शहर के बीच में दरिया उसी ने निकाला, और जमीन भी बहुत लंबी चौड़ी दी। मुझे उसमें थोड़ा सा काम करना था, लेकिन डोडा शहर में मैं चाहूंगा, लेकिन जंगल अपनी जिंदगी में बना सकता और दरिया में शहर के बीच में ला नहीं सकता। तो मैं एक दिन उड़ रहा था चीफ मिनिस्टर, तो मैंने यहां देखा, अरे ये तो बहुत भद्रवा जैसा मिलता है। ऊपर क्या छत, लाल दरमा। तो मैं हेलीकॉप्टर उतारा सीधे, वहां रुकना नहीं था, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैदान भी और जंगलात भी और आबहवा भी, जबकि डोडा में जोन में बैठा नहीं जाता,
اور اوپر گلمرگ جیسا لگ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کتنے لوگوں نے لال درمن کو دیکھا ہے، لیکن اگر لال درمن میں کسی نے دیکھا ہوگا تو آپ لوئی لے کر جون میں آئیں گے اور سپٹمبر میں واپس آئیں گے، وہیں سو جاؤ گے. اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنا اچھا موسم ہے، پنکھے کا لگانے کا بھی جون میں جولائی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رضائی چاہیے. تو میں نے ایک ہفتے میں ڈوڈا سے سروے کرانا شروع کیا اور 2 مہینے میں کام شروع کرا دیا. 1 سال کے اندر اندر ہی یہ سارا دکھ رہا ہے نا آپ کو، اور دیکھنا، ان گاؤں تک پہنچایا. اس کے پاس ساتھ میں نے وانی صاحب کو اس کے پیچھے لگا، کیا وہاں تک پہنچایا. وہاں تک پہنچ کر ابھی 5 ہی کلومیٹر رہے، اونچائی والا وہاں تک پہنچاؤ. میں نے سری نگر سے ٹورزم کے سیکرٹری، یہ جو آج پی ڈی پی کے منتری رہے ہیں، نعیم اختر، وہ سیکرٹری تھے ٹورزم کے، ان کو اور ان کی ٹیم کو بھیج دیا وہاں دیکھنے کے لیے. انہوں نے دیکھنے کے بعد جب کشمیری میں بتایا حدث کا بلائی لے گئے، کہا وہ چڑھائی اتنی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے آسان ہے. وہ دیکھ کے آئے تو میں نے کہا مجھے وہاں گولف کورس بنانا ہے. سڑک سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ ٹورزم سے، اور وہاں ٹورسٹ ہٹس بنانی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سامان لینے کے لیے تو گاڑی ہونی چاہیے، وہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. بہرحال میرے وقت میں یہ ساری سڑک بنی، 1.5 کلومیٹر رہا. یہ کتنا ہوگا ڈوڈا سے وہاں؟ کتنے؟ تو 25 کلومیٹر. یہ 2007 میں نے شروع کی، آتے نہیں کی. تو میرے 1.5 سال میں 25 کلومیٹر بنی، اور 15 سال ہوئے مجھے چھوڑے ہوئے، ابھی 1.5 کلومیٹر نہیں بنتے. آپ اسی طرح سے اندازہ لگائیں. اگر آپ یہاں جو اتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو ہی ہم بتاتے تو آپ نے 1 دن میں بنا دینی تھی. 1.5 کلومیٹر سڑک بنانا کیا ہوتا؟ تو 15 سال سے اتنی سرکاریں بنی، چیف بھی ہو گئے میرے بعد 6 سال، گورنر بھی 2-3 بدلے، اب لیفٹیننٹ گورنر، لیکن 1.5 کلومیٹر سڑک. اس ٹورسٹ اسپاٹ ڈوڈا میں ایک یہ جگہ ہے اور دوسرا بلند پور ہے. نہیں، جہاں آبادی ہے، اور بلند پور بھی میں مبارکباد دیتا. میں سڑک میں وہاں ہیلی کاپٹر سے گیا تھا، تو شام لال جی نے جب ایم ایل سی بنایا، میں نہیں بنوایا، تو ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے ایم ایل سی فنڈ سے بلند پور تک سڑک بنائی. آج بلند پور تک گاڑی جاتی ہے، وہ بھی ٹورسٹ پلیس. تو اس طرح سے وہ بھی سرکار نے نہیں بنائی، پی ڈبلیو ڈی نے نہیں بنائی، اس نے اپنے ایم ایل سی فنڈ سے بنوائی. تو یہ حال ہے ہمارا. یہ جس طرح سے چاول ہماری بہنیں پکاتی ہیں، کچا ہے یا پکا کے برف میں اور برسات میں بہہ گئی، کسی نے ان کو ڈنگا تک دوبارہ نہیں دیا. یہ حالت. میں نے اسکول ہر جگہ بنائے ہمارے ساتھیوں کی مدد سے، چاہے اس میں سروڑی صاحب ہوں، چاہے واڑی صاحب ہوں، گپتا صاحب ہوں،
इन्होंने जगहें बताई, मैंने सैंक्शन की, या हमारे शर्मा जी ने बताई, एमएलए एमएलसी ने बताई, रोनी साहब ने बताई। डिग्री कॉलेज बनाए, हर जिले में नया हॉस्पिटल बना। जम्मू कश्मीर की तारीख में 75 साल में किसी भी हुकूमत ने 100% डिस्ट्रिक्टों में नए अस्पताल बनाए। और पहले तो डिस्ट्रिक्टें भी कम थी, मैंने तो 8 बनाई। तो 22 की 22 जिले लद्दाख नए अस्पताल बनाए, क्योंकि पुराने अस्पताल 20-20 बेड के थे। आपका डोडा शहर में ही देखिए 20-25 बेड का था, मैंने 200 बेड का बनाया। हर डिस्ट्रिक्ट रामबन में बनाया। बानहाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, वहां भी 100-200 का बना, सब जिलों। और जम्मू और कश्मीर श्रीनगर शहर में 6-6 अस्पताल बनाए, जिलों में 1-1, सब डिस्ट्रिक्ट में 1-1, जम्मू और श्रीनगर शहर में 6-6, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा। कभी भी 75 साल में कहीं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाता था तो फिर 30 साल तक बनता ही नहीं। शुक्र करो वो मैंने मेरे वक्त में ही मुकम्मल किए थे, वरना अभी भी अधूरे रहते। लेकिन उसमें अस्पताल नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर होकर मैंने डॉक्टरों की तादाद चुगनी 5 गुना कर दी, स्पेशलिस्टों की तादाद 4 गुना 5 गुना कर दी, यहां जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जगह। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कहीं नहीं, अस्पताल खाली है। कॉलेज बनाए उनमें टीचर नहीं, स्कूल बनाए उनमें टीचर नहीं। और तो और मैंने 3 महीनों से जब टूर कर रहा, जो डाक बंगले होते थे जिनमें चीफ मिनिस्टर के तौर पर मैं रहता था, उनके कंबल भी ले गए हैं, उनकी रजाइयां भी ले गई, दीवारें नहीं उठी है। उसका मतलब है कि उन डाक बंगलों में कोई गया नहीं है, उसका मतलब है कोई जाता आता नहीं है। हेलीकॉप्टर से आए गए, उसका मतलब रहता नहीं है कोई। तो जब रहते ही नहीं है लोग, लीडर या ऑफिसर बड़े, तो सुनेंगे क्या, सुनाएंगे क्या और तामीर कैसे होगी। इसलिए इन हालात को देखते हुए, सड़क स्टेट की बेकारी को देखते हुए, हमारे नौजवान, ये कोई पंजाब नहीं है, ये कोई हरियाणा नहीं है कि जहां खेती है, एक एक किसान के पास 1000-1000 कनाल, 2-2 हजार कनाल जमीन हो। पंजाब हरियाणा में एक एक किसान के पास 1000 से 5000 कनाल जमीन है। 500 तो गरीब के पास होगी। हमारे पास 5 मरले हैं, बड़ा है जमींदार तो 2 कनाल है, उसको हम सुगाड़ बोलते हैं। पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां उस सुगाड़ में सब्जी बनाते थे घर। अब हमारे खेत नहीं रहे, सुगाड़ रहे। वर्ड इज अ वर्ड। उनशो लागन वार्डन में सब्जी वब्जी किन मोकलाई। और जिस वक्त अब आबादी ऐसी बनी है कि अब उस सुगाड़ में भी घर बनाना पड़ेगा और सुगाड़ कोठे पे बनानी पड़ेगी। लेकिन कोठे में भी हमने टीन लगा दिए, अब वहां से भी गए। तो ये हाल है जिस रीजन का, जिस स्टेट का, जमीन का ये हाल है। जमीन ही नहीं हो, नौकरी नहीं हो, काम नहीं हो,
تو وہاں انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اس وقت ہندو مسلمان کا سوال نہیں، گجر ایس ٹی کا سوال نہیں، اس وقت سبھی ایس ٹی جیسے ہے، اسی وقت سبھی ایس سی کی حالت ہو گئی. نام ہوگا، مونچھ کو ہم تاؤ دیتے ہیں، پگڑی لگاتے ہیں، لیکن اقتصادی حالات جو ہے، گھریلو حالات سب کی ایک ہی جیسی ہو گئی. بیچارہ وہ میرا راجپوت بھائی ہو، برہمن بھائی ہو، میرا سید بھائی ہو یا میرا گجر بھائی ہو، سردار بھائی ہو، سب کی ایک ہی حالت. باہر کپڑے وپڑے دھو دھا کے نکلتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں، کیونکہ نوکری کسی کو ملتی نہیں. میں نے ادھر دیکھا، ڈوڈا تو شہر ہے، بلیسا میں کل تھا، یہ سب ساتھی تھے، کئی درجن لڑکے، کشمیری بھی، ہندو بھی اور گجر لڑکے پی ایچ ڈی کیے. میں بھی بہت پڑھا ہوں لیکن پی ایچ ڈی نہیں کیا. ایم اے آج صبح پھر آئے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. انگریزی میں ایم اے کیا، ایم ایڈ کیا. کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں. شکر کرو کہ وہ ڈرگس نہیں کھاتے، ورنہ ہماری اسٹیٹ میں، اور میں آپ سب سے چناب ویلی میں کہوں گا، جتنے میرے بچے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، یہ ڈرگ سے دور رہنا. اپنے لیے نہیں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. آپ کے ماں باپ نے، یہ رئیس نہیں ہے، امیر نہیں ہے، ہمارے سب، آپ کے سب والدین کسی بھی دھرم سے ہوں، کسی بھی فرقے سے، زمین بیچ کر، گھر بیچ کر، مزدوری سڑکوں پر کر کے، ان کے ہاتھوں میں چھالے، پاؤں میں چھالے، باہر مزدوری کر کے، ٹھنڈ میں، گرمی میں، اپنے خون کی کمائی سے اپنے بچوں کو پالا، ان کو کپڑے دیے، ان کو ٹیلی فون دیے. آج وہ ان کو نوکری نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، وہ اب ڈرگ کھاتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ غم بھلانے کے لیے شراب پیتے تھے، آج کل یہ بچے وہ ڈرگ کھاتے ہیں، اور ان کے والد، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، بہنوں کی شادیاں کرنی چاہیے تھی، ماں باپ کی سیوا کرنی چاہیے تھی. آج ان کی بہنیں، چھوٹی بہنیں شادی شدہ نہیں ہیں، کیونکہ بھائی کا انتظار کر رہے تھے، بھائی روٹی کمائے گا، ہماری شادی کرے گا. ماں باپ سوچتی ہماری خدمت کرے گی، لیکن وہ بچے اتنے مایوس، وہ اپنا غم بھلانے کے لیے ڈرگس کھاتے، چرس پیتے، تو وہ خاندان تباہ ہو گئے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس ڈرگ سے بچانا. یہ کینسر سے بھی بڑی بیماری یہ پورے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے، ہماری اسٹیٹ. اس لیے جلدی سے جلدی ہمیں روزگار کے ذریعے پیدا کرنے. ہم نے ان کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے روزگار پیدا کرنے، جو نہیں پڑھے ان کے لیے سڑکوں کے کام شروع کر دیں، ان کے لیے بلڈنگوں کے کام شروع کر دیں، اس کے لیے تعمیری کام شروع کر دیں کہ مزدور کو مزدوری ملے. منریگا تھا وہ ختم کر دیا، فکان کو کام ملے، میسن جس کو ہمیں دوسل بولتے ہیں اس کو کام ملے.
हम लोगों में एक इंजीनियरों के लिए बहुत सारे इंजीनियर, बल्कि मैं चाहता था उसको और हम बढ़ाएं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन हमारी सरकार में जब मिली जुली थी 2002 में, हमारे उस वक्त मुफ्ती साहब थे, लेकिन मिनिस्टर हमारे एमएलए ज्यादा थे, मिनिस्टर भी हमारे ज्यादा थे, हमारे 2 हिस्से मिनिस्टर ज्यादा थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारा ही था। तो उस वक्त हमने एक स्कीम बनाई थी कि जितने भी इंजीनियर हैं जो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनकी टीम बनाई थी 6-6, 7-7 अनएम्प्लॉयड इंजीनियरों की। उनके लिए 25% काम रखे थे कि 75% बाकी ठेकेदार करेंगे, 25% सिर्फ इंजीनियर करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि वो ट्रेंड है, खुद ही नक्शा भी बनाएंगे, खुद ही सुपरवाइज भी करेंगे और पैसा कमाएंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर के आखिर के दौर में सोचा कि हम इसको 50% करेंगे और बीए से ऊपर जितने पढ़े लिखे हैं उनको भी इसी काम में लगाएंगे। हमारी कुर्सी गई, बीए एमए वाले के लिए तो हम नहीं कर पाए, लेकिन इस हुकूमत ने अभी वो इंजीनियर वाला खत्म कर दिया। फिर छोटे छोटे ठेके 2, 3, 4 लाख वाले, उनको काम वर्क ऑर्डर मिलता था, वो भी खत्म किया। मेरी समझ में नहीं आता ये हर चीज को ही खत्म क्यों करता है। मैंने अपने वक्त में बहुत सारे रहबरे तालीम, ज़राअत, खेल, जंगलात, इन तमाम को आगे बढ़ाने की स्कीमें बनाई थी, लेकिन अभी वहां के पक्के हुए नहीं। 15 साल वहां के वहीं, कोई 3000 पे काम कर रहा था, कोई 4000, कोई 5000। कोई भी स्कीम बनती है उसकी मियाद 2-3 साल होती, 2-3 साल के बाद वो पक्का होना चाहिए। 15-15, 20 साल तक वो 2000 पे, 5000 पे काम नहीं कर सकता। इतने साल में उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। आज मैं जहां भी स्टेट में देखता हूं कि ये जो बच्चे लगे भी हैं उनकी तनख्वाहें 5000 से नीचे हैं, हड़तालों पे, और उन हड़तालों पे 6-6 महीने रहते हैं, 7 को पूछने भी नहीं जाता। इसलिए मेरे साथियों इस दुख और दर्द में, जब महंगाई हर चीज में, मुझे नहीं मालूम ये मेरी बहनें मेरी किस तरह से अपना किचन चलाती। 8 साल पहले चूल्हा गैस 450 रुपए की थी, आज 1200, और उधर हमारा जब हम कल गए उधर कहा उन्होंने 1300। तेल की कीमत, सरसों के तेल की कीमत 3 गुना, मटर की कीमत दोगुनी, दाल, सब्जी, आटा, चावल सब महंगा, दूध, बिजली का किराया, कौन सा चीज, वही सब महंगा का मतलब टैक्स। एक चीज नहीं रही, और नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कोई अढ़ाक वाला पक्का हो नहीं रहा, काम काज सब बंद है। अरे पहले अगर महंगाई होती थी तो काम काज होते थे, कमाता था तो खरीदता था। अब खाली महंगाई है और काम कुछ नहीं है, तो क्या खाएंगे?
یہ سوچنے والا آج نہیں. یہاں لوگوں کے پاس زمین نہیں تھی, سرکاری زمین پر ہمارے سب ہندو مسلمانوں میں بھی ایس سی کے ہمارے بھائی, ہندو بھائیوں میں بھی ایس سی بھی اور سبھی بھی سرکاری زمین پر 20, 30, 40 سال سے تھے, کیونکہ دوسری زمین رہی نہیں تھی. میں نے روشنی اسکیم بنائی تھی اور ان کو پٹے دیے تھے, اسمبلی میں پاس کرایا تھا, ایسے گھر کے بیٹھ کر نہیں کیا تھا. اسمبلی کا اب کون, میں نے اپنی زندگی میں, سیاسی زندگی میں دیکھا کہ اسمبلی کا قانون پہلی دفعہ کوئی حکومت گورنر رد کر دے. اسمبلی سے اوپر کوئی نہیں ہوتا, اسمبلی کا بھی رد کر دیا. اور نئی زمین کسی کو نہیں دی, جن کو میں نے دی تھی ان سے بھی واپس لے لی. کیا بنے گا یہ سمجھ نہیں آتی. حکومت مارنے کے لیے آئی ہے کہ بنانے کے لیے آئی, اور ہر آدمی کا حال ایک ہی جیسا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک دھرم کے لوگ سکھی ہیں, سبھی کا ایک حال ہے, اور غریبوں کا اور بدتر حال ہے. امیر کے پاس کچھ پیسہ ہوا تو یہ اسی لیے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ دور سے آئے ہیں, آپ کی مشکلات میں جانتا ہوں, یعنی آپ کی, چاہے وہ بے روزگار ہو, چاہے مہنگائی ہو, بیکاری ہو, ان امپلائمنٹ ہو, غریبی ہو, جہالت, مہنگائی ہو, بجلی کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی اور بجلی کی سپلائی 10 گنا کم ہو گئی. میں نے آج تک سنا تھا کہ بجلی استعمال کرنے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں, اب آج بجلی بند کر کے لینے کے لیے, بند رکھنے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں. اس لیے تمام چیزوں سے لڑائی لڑنا. میرا دور بڑا 2.5 سال کا تھا. میرے لیے سب ہندو, مسلمان, گجر بھائی, ایس ٹی بھائی, ایس سی بھائی, یہ دل کے 4 حصے, ان میں کوئی کم نہیں. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی ہندو مسلمان کے فرق نہیں مانا. میرے گھر میں 40 سال پہلے بھی 3 ہندو کھانا بنانے والے تھے, 1 آدھ مسلم ہوتا, آج بھی بناتے, کوئی چھوت چھات نہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہم مریں کہ جس میں سبھی ہو, سبھی کے ہاتھ ہوں, ہندو کے, مسلمان کے, کشمیری کے, گجر کے, ایس سی. ہم بھگوان نے ہم کو ایک آدمی پیدا کیا, انسان پیدا کیا. ہماری ایک جیسی ناک, منہ, 32 دانت, کان 2, آنکھیں 2, ٹانگیں 2, بازو 2, ہاتھ 2. کوئی ہندو مجھے بتائے اس کے زیادہ ہاتھ ہیں تو مسلمان کے کم. کوئی مسلمان بتائے اس کی ٹانگیں 4 ہیں. سکھ بھی مجھے بتائے کچھ نہیں. داڑھیں پہلے رکھتے تھے سردار اور مسلمان, اب ہم میرے بھائی نوجوان بچے سب ہندو ہے رکھتے ہیں. تو اب کوئی پہچان ہی نہیں, نام کوئی پہچان نہیں ہے. ہم ایک ماں کے 5 بھائی ہوتے ہیں, 5 بہن کے بھی تو 5 نام ہیں. گھر میں 4 بیٹیاں, ان کے بھی تو 4 نام ہیں. تو اس لیے پیار سے, پریم سے بہت سارے لوگ دھرم کے نام پر, ہندو کے نام پر, مسلمان کے نام پر, گجر بکروال کے نام پر, ایس سی کے نام پر بانٹنا چاہیں گے. مت بڑھیے. انسان جو بھی اچھا ہے, انسان کسی بھی دھرم کا اچھا ہے, جو آپ کے لیے کام کریے اس کو چنیے. کبھی کبھی اپنے خون, اپنا بھائی ہی خراب آپ کا دشمن نکلتا. اپنے دھرم کا, اپنے مذہب کا, اپنی ماں کا پیٹ سے پیدا ہوا اپنے باپ کا نسل, وہی دشمن ہوتا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دوسرا دھرم کا انسان دشمن ہوگا.
اس لیے آپ سب प्रेम से प्यार से इकट्ठे से मेरी यही दाद। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलता। हमें किसी लीडर से तकलीफ नहीं, किसी पार्टी से तकलीफ नहीं। अगर अच्छा करेंगे लोग अपने आप चुनेंगे। जमहूरियत है, लोकतंत्र है, इसमें हम क्यों किसी को गाली दें? गाली देकर अपना मुंह क्यों खराब कर? तो इसलिए मैं अपने साथियों को भी बताता हूं, किसी पार्टी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के धर्म का, अपने धर्म का, हमारे कुरान में भी लिखा लकुम दीनुकुम वलिद्दीन। तुम अपने धर्म का इज्जत पालन करते हो, इज्जत करते हो, दूसरे धर्म का भी इज्जत करो। तो हाँ, हमारा दीन हमें मुबारक, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक। मुबारक का मतलब है इज्जत करते हैं। मुबारक तो तभी देते हैं ना, मुबारक वरना क्यों देंगे? हम ईद दिवाली मुबारक नहीं देते हैं। गुरपुरब कल था, हमने मुबारक नहीं दी। मैं उधर गांव में बैठकर, चलता नहीं फोन था, फिर भी एक एक सरदार भाई को लगाता था मैसेज। आधे रह गए क्योंकि वहां से पूरे जाते नहीं। यही तो हमारा जिंदगी, ये तो स्वर्ग है। हम स्वर्ग को नरक बना रहे हैं खुद ही। तो इसलिए सब, इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहे, धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर और काम के आधार पर। जरा हाथ खड़े करे करिए सब, मेरी बहनें भी हाथ, दो हाथ, हाजी साहब दो, अरे घरवाली का वोट नहीं है, दोनों हाथ, दोनों दोनों दो, उधर ऊपर वाले, शाबाश। असली जवान तो वही बैठे। अल्लाह करे, भगवान करे आपको कुर्सियां ऐसे हमेशा के लिए मिले। बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाइएगा नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। ये नहीं यार।